गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत विषय आपकी किताब जो है ये संस्कृत ट्यूशन कक्षा 4 की उसमें प्रथम पाठ वंदना ये इसका प्रथम श्लोक पढ़ाऊंगी, फिर दूसरा और बिल्कुल अर्थ के साथ। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं पहले पढ़ती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये है क्या है, त्वमेव। इसको पढ़िए, त्वमेव, त्वम धन एव। इसका मतलब हुआ तुम ही। इसका मतलब क्या हुआ, तुम ही। माता माँ, च मीन्स होता है, च का मतलब क्या होता है और, त्वमेव वही तुम ही, बंधुश्च सखा। बंधुष मतलब, बंधु मतलब क्या होता है, बंधु मतलब होता है भाई, और च मीन्स फिर और, सखा मीन्स मित्र। पहले हम लोग इतना कर ले, सखा मीन्स मित्र। तो देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे ईश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर तुम ही मेरे माता हो और पिता तुम ही हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यानी कि तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव मतलब वही, तुम एव तुम ही, एव मतलब ही, त्वम मतलब तुम ही विद्या हो। और द्रविणम, द्रविणम मतलब होता है धन संपत्ति दौलत, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं संपत्ति, कि तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरी सारी संपत्ति हो। त्वमेव सर्वम, सर्वम मतलब होता है सब कुछ, सर्वम मतलब सब कुछ। तुम ही, त्वमेव सर्वम मम, मम का अर्थ होता है मेरा। मम का क्या अर्थ होता है, मेरा, यानी कि त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे देव की देव, हे देव मेरा जो कुछ भी है सब कुछ आप ही हो, यानी कि तुम ही मेरे माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो, और तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा सारा धन संपत्ति दौलत सब कुछ तुम ही हो। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो इस श्लोक का हम अर्थ जान गए। अब हम दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इसका हम अर्थ जानते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पर दूसरा श्लोक लिख दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखो बच्चों, इसमें सभी के जीवन को मंगलकारी रूप देने के लिए प्रार्थना की गई है। जो इस समय सिचुएशन चल रहा है कि हम सब लॉकडाउन हैं, घरों में बंद हैं, कोरोना वायरस आया हुआ है और हम सब परेशान हैं, तो ऐसे में ये श्लोक सबके लिए हमें सुबह नित्य प्रति उठ के ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। इसमें जो प्रार्थना की गई है वो सभी के मंगलकारी होने का, सभी का कल्याणकारी होने का और सभी के निरोग मुक्त होने के लिए इसमें कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे मतलब फिर से हम लोग आते हैं, सर्वे मैं लाइन वाइज इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप संस्कृत को समझ सके। सर्वे मतलब सभी लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, इसका मतलब क्या होगा, हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो। सुखिनः मतलब, सुखिनः मतलब सुखी, सभी लोग जो हो वो क्या हो, सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया मतलब जो निरोगी हो, जिसको किसी प्रकार का कोई रोग ना हो। तो सभी लोग क्या हो, निरोगी हो, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी लोग, भद्राणि मतलब सभ्य मंगलकारी चीजें, पश्यन्तु मतलब होता है देखें, पश्यन्तु यानी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग मंगलकारी चीजों को या मंगलकारी वातावरण उसके साक्षी बने, उसको देखें
माँ कश्चित दुख भाग भवेत, और हे ईश्वर कोई भी दुख का भागी ना बने। बच्चों, इस समय जो वातावरण है उसके लिए ये श्लोक बहुत ही जरूरी है। हमें नित्य प्रति उठ के प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे मन के अंदर भी ऐसी कामना होनी चाहिए कि ईश्वर सबको सुखी रखें, निरोगी रखें, अच्छी अच्छी चीजों से सबका सामना हो, लोग अच्छा देख सके और कभी भी किसी को किसी भी जीवन में दुख के भागी ना बने। तो जो हमने 2 श्लोक पढ़े, त्वमेव माता, उसका मतलब यही था कि ईश्वर जो है वो सब कुछ ईश्वर ही है, क्योंकि हमें सब कुछ हमारे ईश्वर से प्राप्त होता है। दूसरा, सभी की मंगलकारी भावनाएं हैं इसमें कि सभी लोग मंगलमय जीवन व्यतीत करें। तो हमें इन दोनों श्लोकों को, आप दोनों को पढ़ना है, इन दोनों श्लोकों को, और इसके बाद इनका अर्थ समझना है। हम संस्कृत विषय को तभी समझ पाएंगे जब हम उसके अर्थों को समझेंगे। तो आप इसके अर्थ को समझिए लाइन में। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए और प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित ही आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे।